उत्तम है प्रभु जी। इतने सुंदर प्रबंध के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद और स्तुति करते हैं पिता। इन दिनों में जबकि लॉकडाउन में आपने इतना सुंदर प्रबंध हमारे लिए किया है और इतने सुंदर वचनों को प्रेमी पिता हमें आप प्रेमी पिता वचनों से तृप्त कर रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। जिस प्रेमी पिता आपके वचन में लिखा है आप अभिलाषी जीव को तृप्त करते हैं, जितने यहाँ पर अभिलाषी जीव हैं जो जुड़े हुए हैं उनको तृप्त करिए। केवल प्रेम पिता हम सुने नहीं लेकिन इसके अनुसार अपने जीवन में अमल कर सके, ऐसी आत्मिक सामर्थ्य से हम सबों को भरिए। विशेष रूप से आपके दास के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता, उनके बोझ के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रेम पिता हजारों लाखों लोग प्रेम पिता इस अध्ययन का फायदा उठा सके, ऐसी दया कर मेरे पिता प्यारे प्रभु। और इस अध्ययन के समय में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम न हो, ऐसी दया करना प्रभु। सारी बातों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। आमीन। तो फिर से आप सबों का आज के इस संध्याकालीन अध्ययन में स्वागत है। कल हमने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे और तब हमने देखा कि कुल मिला के परमेश्वर की जो इच्छा थी वो इस छुटकारे रिडेम्पशन के पीछे एक ही मनसा थी उनकी कि ये लोग इसलिए छुड़ाए जाएं कि इनके जीवन में उपासना के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए समय मिल सके। यहां तक हम लोगों ने देखा और तब मुख्य बात उपासना, आराधना, इसके लिए छुटकारा। आज मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान कीजिए कि लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं। ये पूरे दुनिया में एक कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में ये जो सामूहिक आराधना है, उपासना है, ये लगभग बंद हो गया। मैं शुरू से इस विषय में ध्यान करते आ रहा हूं, बताते आ रहा हूं कि आखिर परमेश्वर ने उपासना को क्यों बंद होने दिया, चर्चेस बंद हो गए। मैं बाकी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, पर जहां परमेश्वर की आराधना होती थी वो सारे जगह लॉक कर दिए गए। लॉक होने के साथ साथ ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें आराधना, परमेश्वर की आराधना बंद हो गई। क्या परमेश्वर में इतनी सामर्थ नहीं है? इतने दिन से लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस बीमारी के लिए कि कोरोना दूर हो जाए। इवन सारे जितने धर्म हैं सब लोग मिलके अपनी अपने हिसाब से अपने अपने जैसा बनता है वैसा लोग इसके लिए प्रार्थना में लगे पड़े। पर परमेश्वर ने ये काम होने नहीं दिया अभी तक बहुत कम जगह हैं जहां पर परमेश्वर की आराधना, उपासना के लिए। आज ही अभी हमारा पास्टर आया था, उसने बताया कि नेक्स्ट शायद नेक्स्ट संडे से चर्च खोलने का परमिशन मिलने वाला है। ये 2 साल लगभग, मार्च और फिर मार्च से अभी हम लोग अक्टूबर में जाने वाले हैं। इतने दिन तक परमेश्वर की आराधना जो हम लोग जानते हैं वो बंद हो गया। उसी से संबंधित एक बात आज मैं बताना चाहता हूं। जो कारण प्रभु ने मुझे बताया चर्चेस के बंद होने का, आराधनालयों के बंद कर दिए जाने का मूल कारण
जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ो भाई नीतू। यूहन्ना 4:3 से 6। तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। तो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया, और यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। यहाँ पर एक विशेष घटना का वर्णन है, और तब शुरू में जो पहली लाइन दूसरी लाइन लिखी है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इट वॉज मस्ट टू विजिट सामरिया। जबकि सामरिया के विषय में यदि आप ध्यान से देखोगे तो लूका 9 अध्याय में जब ये लोग वहां से गुजरना चाहते थे तो सामरिया के लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया था कि तुम यहूदी लोग हमारे नगर के भीतर से होके नहीं जाओगे। और वहीं पर याकूब और यूहन्ना ने ये बात कही थी कि आग गिराए क्या इनको नाश करने की। ये सब बातें हम देख चुके हैं। अब यहां लिखा है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था इसके बारे में आगे देखेंगे। और तब ये बैठा कहाँ है? याकूब का कुआं भी वही था जो सो यीशु मार्ग का थका हुआ। क्या लिखा आगे? यीशु उस मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही ये बैठ दोनों गया, ले मोनू, इन दोनों। और यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। यहाँ मैंने कलर कोड डाला है, 6ठा घंटा। ये 6ठा घंटा बोलते किसको है बाइबल में? लास्ट आवर। 6ठा घंटा, 9वां घंटा, तीसरा घंटा किसको बोलते हैं? ये स्पेशली आपको कहाँ समझ में आएगा? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर ये घंटों का हिसाब लिखा हुआ है। तीसरे घंटे के लगभग उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। 6ठे घंटे के लगभग बोलता है कि पूरे उस एरिया में अंधियारा छा गया। फिर 9वां घंटा था जब उसको उसने प्राण छोड़ा। ये तीसरा, 6वां, 9वां क्या बोलते, ये क्या बोलना चाहता है? देखूं जरा, किसी को ध्यान कीजिए जरा, याद आता है तो। 6ठा घंटा, आवर्स, इंग्लिश में पहर में 3 आवर्स। घंटा होता है, तो पहर का ही यहाँ पर चर्चा हो रहा है। हाँ, दूसरा पहर पहर का बोलते ये हैं। बात हुआ। ये 6ठा घंटा बोलने से ज्यूस कैलेंडर के अनुसार हम लोग का दिन और रात कब शुरू होता है? आज आज कौन सी तारीख है? महीने का आखिरी तारीख। महीने की 1 तारीख। आज फर्स्ट है। अच्छा, आज फर्स्ट है। 1 अक्टूबर। 2 तारीख कब शुरू होगा, कितने बजे? 12 AM रात के 12 बजे। 12। हमारा जो 24 घंटा होता है वो 12 से 12 होता है। ओके। इन लोगों का ज्यूस कैलेंडर के अनुसार 6 से 6 होता था। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक दिन, और शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात। और दिन के समय को इंग्लिश में 1 घंटा, तो 3-3 घंटे का एक पहर होता था। और ये 6ठा घंटा बोलने से ठीक 9 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कभी मौका लगेगा तो वो बताऊंगा मैं, पर अभी ये समझ लो कि 9 बजे तीसरा घंटा होता था और ठीक 12 बजे ये 6ठा घंटा होता था। और 3 बजे क्या बोलते हैं, 9वां घंटा। और उसके बाद
12वां घंटा 6 बजे शाम, इस तरह से दिन होता था। इसको ध्यान से पढ़ोगे आप वचन में तो मालूम होगा। अब पानी कब भरते हैं हम लोग? नॉर्मली किसी भी घर में पानी कितने बजे भरा जाता है? मॉर्निंग 6 बजे। सुबह को हाँ, मॉर्निंग ही, सुबह का समय जो होता है पानी भरने का समय, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, टाइम टेबल मॉर्निंग में पीने का पानी भरा जाता है। ये 12 बजे क्यों आई है? चलिए आगे देखते हैं। इतने में क्या लिखा? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तो क्योंकि इतना तो हम लोग को जरूर मालूम है कि यहूदियों और सामरियों में भयंकर झगड़ा था, टंटा था, इनका आपस में बनता ही नहीं था। पर ये जो चैप्टर है, यहां पर एक अजीब बात लिखी है। लिखा है कि यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, नहीं करते थे, संबंध रखते नहीं थे। इवन कब मौका लगे तो सामरी लोग यहूदियों को सताते थे, या तो यहूदी लोग सामरियों को। इनका आपस में बनता ही नहीं था। जैसे हमारे भारत देश में वो क्या बोलते हैं, पिछड़ा और क्या जाति क्या बोलते हैं भाई, यूपी वालों बताओ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिब। हाँ, यही झगड़ा था इनका। मतलब उन जैसे हमारे भारत में एसटी नहीं, एसटी एससी दोनों लगभग आसपास होते हैं, जो ठाकुर और दलित का झगड़ा है यूपी में, वैसे ही कुछ झगड़ा इनका था। ओके, इसको समझ लो। यहूदी और सामरियों का आपस में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रहता था। अब आगे यीशु ने क्या कहा, आगे पढ़ो ना भाई। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? ये बोल रहा था कि तू यदि जान जाए कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती। आगे क्या लिखा हूं भाई विश्वास, इंग्लिश में? होमवर्क। इट विल बी द फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे। खोजना आपको 2 दिन है, शनिवार और इतवार 2 दिन इस अध्ययन का गैप रहता है। अगले मंडे को हम मिलेंगे, इसको याद रखना। तो मंडे टू फ्राइडे का ही हमारा सेशन है, सैटरडे और संडे मैं दूसरों के साथ व्यस्त रहता हूं। यहां पर लिखा है कि यहूदी और सामरी, ये यहूदी और सामरियों का झगड़ा कहां से था, क्या झगड़ा था, ये खोजना है आपको। देखूं जरा, 2 दिन है आपके पास, आपको केवल एक चीज खोजना है कि इनका आपस में मामला था क्या। जबकि आगे की लाइन पढ़ा तो मेरा होश गुम हो गया। क्या लिखा है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, अब जिसने याकूब कौन था? यीशु का चेला। नहीं, याकूब इब्राहिम का बेटा, आइजक, आइजक का बेटा। इसहाक का हाँ। बेटा, सॉरी, अभी इसहाक का बेटा। अभी पुराने नियम से बाहर नया नियम में मत आना। ये मैं केवल एग्जांपल कुछ बात समझाने वाला हूँ। याकूब बोलने से वो वाला याकूब, इसहाक का बेटा, एसाव का छोटा भाई, उसकी बात कर रही है ये। क्या तू हमारे पिता याकूब से, अब सामरी स्त्री है और याकूब को पिता कैसे बोल रही है भाई? इसी से मुझे
खोजने का इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने खोजा। आप भी खोजोगे तो मिल सकता है। ये है पुराने नियम में सामरी को मैं हेल्प कर दे रहा हूं। सामरी को शोमरोनी कहा जाता है। पुराने नियम का वर्ड जो है शोमरोन, सामरिया को शोमरोन कहा जाता था। ये क्लू मैंने बता दिया है, अब आप खोजना। तब ये बोल रही है कि तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है क्या, जिसने हमें यह कुआं दिया। और आगे पढ़ो। और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री आगे। ने उससे कहा स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने अरे उससे भाई, कहा, इसने क्या कहा कि इससे अच्छा क्या होगा कि भाई इतना दूर गांव नगर के बाहर ये वो है, और ड्यू टू कास्ट फिलिंग ये 12 बजे दिन में बेचारी पानी भरने आ रही है। वो बोली कि मुझको भी दे दे कि मैं प्यासी ना हूं। तब यीशु ने क्या कहा, इसको सारी महिलाएं ध्यान से सुन ले। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। ये स्त्री ने जल अकेले तुझे नहीं दूंगा। वो बोला कि जा अपने पति को बुला के ला। इसको याद रखना, कैसे भी करके अपने पति को परमेश्वर की संगति में लेके आओ, तभी अनंत जीवन का जल मिलेगा। और उसके लिए क्या क्या उपाय है बाइबल में सब लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए? मैं देखता हूं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो चर्च हो, किनकी गिनती ज्यादा रहती मालूम? मंदिर में किनकी? महिलाओं की पुरुषों का लेडीज की। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, महिलाएं ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, चाहे पुरुष के कारण चाहे कि वही प्रार्थना दुआ आराधना में मन लगाती हैं। पुरुष जो है बोलता है कि तुम ही कर लो पूजा पाठ। ये बोला पति को लेके आ। फिर क्या हुआ आगे? स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। इसका मतलब ये कौन थी? ये कौन थी? ये दो परिभाषा समझा देता हूं। ये मैं बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य में इसका भेद है। प्रकाशित वाक्य में एक दुल्हन का वर्णन है और एक वेश्या का वर्णन है, और उसके बीच में एक और शब्द होता है, व्यभिचारिणी। वेश्या कौन? जिसके कई स्वामी हैं, जिनको वो सबको पति जैसा व्यवहार करती है, पर कोई भी उसका रियल में पति नहीं है। मेरा भारत महान। मैं खुलेआम बताता हूं लोगों को कि यहाँ पर इतने देवी देवता हैं, लोग बोलते हैं हम सबको मानते हैं, पर किसी को नहीं मानते हैं प्रैक्टिकल वे। हम तो सबको मानते हैं ऐसा बोलते हैं, आप सुनेंगे अक्सर, पर एक्चुअल में किसी की कोई नहीं सुनता है। किसने क्या कहा? इसको वेश्या बोलते हैं। व्यभिचारिणी कौन? जिसका पति है पर ध्यान पर पुरुष की ओर लगा रहता है, व्यभिचारिणी। और मालूम है कलीसिया का पति कौन है? होने वाला, अभी हुआ नहीं है। वी आर एंगेज्ड ओनली। पौलुस बोलता है मैंने तुम्हारी
कुंवारी कन्या की नहीं बात लगाई है, केवल शादी तो होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब कलीसिया उठाई जाएगी उसके बाद उसको मेमने का जगह, विवाह। हाँ, तब मेमने का विवाह होने वाला है। अभी अभी हमारा केवल वी आर एंगेज, मंगनी हुई है, पर तुम्हारा पर पुरुष का ध्यान कर लेना। पर पुरुष कौन है? थर्ड पार्टी। यीशु और कलीसिया के बीच में थर्ड पार्टी कौन? शैतान। 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 शैतान थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी, तो ये हो गया व्यभिचार। कुंवारी कन्या की नाई, ये सब याद रखना, आगे प्रकाशित वाक्यों को समझना है। तो अब यहाँ पर ये जो सामरी स्त्री थी, ये कौन थी? ये पत्नी तो थी नहीं, और ये व्यभिचारणी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक नहीं है, कई जन है। ये वेश्या थी। आगे क्या लिखा? जैसे ही उसने बताया अंदर की बात, तो स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे अब बाप जैसे ही इसको पता चला कि ये सामने वाला आम आदमी नहीं है, ये, अब इसने क्या कहा था? याकूब हमारा पिता। तो जितने जो याकूब वंशी हैं, इजरायली हैं, उनको मालूम था कि भविष्यवक्ता कौन होता है, जो अंदर की बात बता दे। और उसी के कारण इसने कहा कि मुझको मालूम होता है कि तू तो भविष्यवक्ता है। अब आगे विषय बदल दिया, पानी सानी भूल गई वो। क्या लिखा है आगे? हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया। भजन, भजन, उपासना की बात कर रही है ये, जिसकी जो बोल के परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को यही बोल के फिरौन के पास भेजा था कि तुम लोग जब आओगे तो इसका चिन्ह यही होगा कि इसी पहाड़ पर तुम भजन करोगे, उपासना करोगे। इज इट क्लियर? कल वाला विषय को मिलाते जाना। यहां लिखा है हमारे बाप, ये सामरी स्त्री कह रही थी, और किनको बाप दादे बोल रही थी? पहाड़ पर भजन किसने किया था? पहाड़ पर भजन किसने किया था? इजरायली ने, मिस्र देश इजरायलियों ने वहां से निकलने के बाद, और तब लाल समुद्र पार करने के बाद जब ये पहाड़ पर पहुंचे, तो वहां परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इनकी सहायता की। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया। और तुम जो अभी उस पर्टिकुलर समय में जब इनका छुटकारा हुआ था, तो इनके पास यरूशलेम और उसका मंदिर नहीं था। अब ये अभी जब बात कर रही है ये सामरी स्त्री, तो उसको इतना नॉलेज है कि हमारे जो पुराने लोग थे जब बंधुआई से छूटे तो पहाड़ पर जंग भजन किए। अब क्या लिखा है आगे? और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं बता देता हूं कि जो फसह का पर्व होता था वो कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। ये एकदम स्ट्रिक्ट नियम था कि फसह का पर्व मानने के लिए, छुटकारे का पर्व मानने के लिए इनको यरूशलेम में ही आना जरूरी होता था। अब ध्यान से पढ़ लें, ये बाकी सब चीज और कहीं कर सकते थे, पर फसह का पर्व उसके लिए यरूशलेम के मंदिर में आना जरूरी था। कहां रानी कंदाके का कुछ देश का मंत्री यरूशलेम भजन करने आया था? कुछ देश कहां और यरूशलेम कहां? ये 8 अध्याय पढ़ लेना, प्रेतों काम 8 अध्याय में। रानी कंदाके का मंत्री और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते जा रहा था बिना समझे, इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा था। ये सब याद करना। तो ये इनको ये नियम दिया गया था, व्यवस्था में कहा गया था, पढ़ लेना। आगे आगे पढ़ेंगे कुछ कुछ बात। 5 किताब अध्ययन कर रहे हैं ना हम लोग। तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है,
तब यीशु ने क्या कहा, ये मुख्य बात है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया इस पूरे 1.5 साल के भीतर कि भाई चर्च तो बंद हो गया, अब आराधना कहाँ किया जाए, हम एक दूसरे के घर में भी इकट्ठे नहीं हो सकते, अब क्या किया जाए। उनके लिए ये उत्तर है, ना तो पहाड़ पर और ना यरूशलेम के मंदिर में। कहाँ भजन होना चाहिए? नया नियम को ठीक से समझ लेना। पुराना नियम कुछ था, नया नियम क्या दिया गया है इसको समझा रहा हूं मैं। उपासना के विषय में नया, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। और सत्य में भजन करना है। फिर से बोलिए एक बार। यरूशलेम में भजन करना। भजन करना है, आत्मा और सत्य। अभी पहले पूरा समझ लो, उसके बाद बताना आप। उसने, यीशु ने कहा, ना तो मतलब जगह विशेष की बात नहीं कर रहा है वो, ना तो पहाड़ पर और ना यरूशलेम के मंदिर में। फिर कहा, आगे पढ़ो। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि हाँ, पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ये आत्मा और सच्चाई से भजन जो है, इसी को सारे पेंटिकॉस्टल लोग मिलके शारीरिक रूप दे दिया। चिल्ला चिल्ली, छाती पीटना, मुझको लगता है कि वो क्या होता है, मुहर्रम होता है मुसलमान लोगों का। क्या करते हैं उन लोग? बाल के पुजारी जो कर रहे थे, अपने आप अंगारों को में नाचते मारना हैं। पीटना और क्या क्या, ये आत्मा और सच्चाई से को गलत समझ लिया। व्हाट इज इन इंग्लिश? पढ़ भाई जरा। But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. इन For the स्पिरिट Father का मतलब क्या होता है? इन स्पिरिट का मतलब क्या होता है? बोलो विश्वास। आत्मा में, नॉट नॉट थ्रू स्पिरिट। ये हिंदी में ट्रांसलेशन के कारण आधा तो इसमें धोखा खाए लोग। आत्मा में, आत्मा और सच्चाई से नहीं है वो, आत्मा और सच्चाई में। किसी किसी आराधनालय में जब गलती से कोई आदमी चला जाता है, नया व्यक्ति, तो पागल हो जाता है, इतना चिल्ला चिल्ली। अरे आराधना के बारे में मालूम भी है। इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, इसको पौलुस ने समझाया। इसको समझ लो आज ठीक से। पौलुस ने समझाया, पढ़ो जरा इफिसी 5:19। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और पहली अपने बात अपने तो ये है, इफ यू विल रीड इट इन इंग्लिश, तो 3 वर्ड यूज किया। आपस में क्या लिखा? पहला भजन, आपस में भजन। भजन, भजन को साम्स बोलते हैं, स्तुति गान को हिम्स बोलते हैं, और आत्मिक गीत को स्पिरिचुअल सॉन्ग बोलते हैं। जितने उपासना करने वाले, गीत भजन करने वाले, तुम्हारे लिए होमवर्क है, खोजो कि बाइबल के शब्दों में, उसके डेफिनेशन में, साम, हिम एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, इनमें डिफरेंस क्या है। तुम जो गा रहे हो वो भजन है कि स्तुति है कि आत्मिक गीत है, इसका फर्क मालूम भी है। कुछ भी करके आदमी सोचता है कि सब चीज ठीक चल रहा है। अरे पहले खोजो, ढूंढो कि तुम कर क्या रहे हो। जितने जो गीत भजन करने वाले हैं, तुम्हारे लिए प्रश्न चिन्ह है। व्हाट इज इन इंग्लिश? कोई भी एक जन इंग्लिश में पढ़ो जरा।
Greta, Speak are to you there? one another. Greta, Yes. read it. Ephesians 5:19. 5:19 in English. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. 3 बातें लिखी हैं, Psalms, hymns And एंड spiritual स्पिरिचुअल songs. सॉन्ग। ये तीनों का जरा डेफिनेशन खोज लेना 2 दिन में। पहला होमवर्क वो था क्या यहूदी और सामरी का लफड़ा क्या है। दूसरा होमवर्क ये है कि भजन किसको कहोगे, स्तुति गान किसको, जब आपस में इकट्ठे होते हो। अच्छा, सी द ग्रामर, क्या लिखा है हिंदी, फिर से पढ़ो हिंदी में। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। गाया करो का मतलब अल्टरनेटिव टेंस है ये, कोई टीचर है तो समझा सकता है। आया करो का मतलब जब जब तुमको मौका है, जब तुम इकट्ठे हो जाते हो, चाहे हैप्पी बर्थडे के नाम से, चाहे शादी ब्याह के नाम से, जब भी गैदरिंग होती है या आराधना के नाम से जब इकट्ठे होते हो, इकट्ठे होने का चांस यदि है तो क्या किया करो, भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत। अब उसके बाद वाला कौन करेगा, क्या उसके बाद वाली लाइन जो है उसको मैं पूछता हूं कि इसको कौन करेगा, क्या लिखा है। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वो उसका जो ग्रामर है टेंस में वो अल्टरनेटिव है, बट ये क्या है, करते रहो का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये कहां करना है भाई, प्रभु के ये सामने सामूहिक जो आराधना है ये 24 घंटे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सप्ताह में 1 बार हो गया तो बहुत है, 2 बार हो गया तो बहुत है, 3 बार हो गया तो बहुत है, पर प्रतिदिन और मतलब जिसको कंटिन्यूटी नहीं किया जा सकता सामूहिक। पर ये जो सेकेंड पार्ट है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, ये कौन करेगा भाई? ये पौलुस लिख रहा है, उसी बात को समझा रहा है। इन स्पिरिट, वर्शिप शुड इन स्पिरिट, आत्मा में और पूरी सच्चाई के साथ। सच्चाई शब्द क्यों जोड़ा है? अब मेरे भीतर क्या चल रहा है 24 घंटे आपको क्या मालूम, या पति के भीतर क्या चल रहा है पत्नी को कहां से मालूम हो जाएगा? अंतर्यामी थोड़ी हो, किसको मालूम होगा? या तो परमेश्वर जानता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है, या तो तुम स्वयं जानते हो। अपने अपने मन में मन की बात को केवल तुम जान सकते। इसलिए बोला आत्मा और पूरी सच्चाई से, क्योंकि तुम कर रहे हो कि नहीं आत्मा में, उसको तो वो जानता है। परमेश्वर ऐसे ही उपासना करने वालों को ढूंढता है। तो सप्ताह में 1 बार 1 घंटे इकट्ठे हो गए, 2 घंटे टाइम दे दिए तो तोप नहीं मार दिए। यू आर नॉट अ ट्रू वर्शिपर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू वर्शिपर? 24 पद को याद रखना, 4 अध्याय। ये स्त्री का प्रश्न एकदम आज के समय में हमारे बीच में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आराधना कहाँ करें भाई, चर्च तो बंद है, किस घर में जाएं, कहाँ करें? कहीं नहीं, अपने अंदर करना। तुमको कहां से ये लाइन पढ़ा कि नहीं कभी जिंदगी में? पौलुस ने समझाया प्रार्थना कहाँ करना चाहिए, आगे पढ़ो 6 का 18। हर समय और हर प्रकार कब से कब 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 हर समय, ऑल द टाइम। और हर प्रकार से का मतलब चाहे तुम सिर के बल हो कि पैर के बल हो, कि तुम बाथरूम में हो, कि तुम ट्रेन में हो, कि गाड़ी में हो, घोड़ा में हो, उससे मतलब नहीं है। इन स्पिरिट यू कैन प्रे। तुम्हारे मुंह से शब्द सुनाई ना दे तो भी चलेगा। यहां तो चिल्ला चिल्ली मचाना सिखा रहे हैं सारे लोग मिलके।
बहुत मार खाओगे उस दिन। क्यों? तुमने रास्ता दूसरा पकड़ा रखा है लोगों को हर समय। इसका मतलब सामूहिक प्रार्थना बुरा नहीं है, डू दैट। जब जब पौलुस, पतरस और सिलास जेल में थे तो कलीसिया लॉ लगाकर क्या कर रही थी? दैट्स नॉट बैड। मैं सामूहिक किसी काम के विरोध में नहीं हूं। इसको ठीक से, कई बार ना उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं सब। बट जो इंडिविजुअल मैटर चलना चाहिए उसका क्या है? ट्रू वर्शिप किसको बोलते हैं? तुम दुनिया को दिखाने के लिए, भीड़ में मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई धर्म का काम मत करो, कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे, लिख दिया वो। तो ये दोनों काम, उपासना और प्रार्थना, कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? चर्च मिलेगा तभी करोगे। आत्मा में। जब जब सामूहिक जब लोग जमा होंगे तभी प्रार्थना करोगे। और कब करना है? दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। उसके सामने गाते और कीर्तन करते रहो, या तो प्रार्थना विनती करते रहो। कहां पर? इन योर स्पिरिट, इन योर इनसाइट, इन योर, क्या बोला पौलुस? पढ़ो जरा। पहला कुरिन्थियों 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, तो मैं तो देखा भारत देश में 90% क्रिश्चियन लोगों को यही नहीं मालूम। ये पूछ रहा है ये शुरू कैसा किया? डू यू नो? क्या तुम नहीं जानते? तो आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये बात। उनको मंदिर चाहिए, चर्च चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, समूह चाहिए, तभी प्रार्थना होगा, तभी आराधना होगा। सुनेगा कौन? तो गाने वाला चाहता है कि उसके सुनने वाले बहुत रहें। अरे तुम किसकी आराधना कर रहे हो? किसको सुनाना चाह रहे हो? मनुष्यों को कि परमेश्वर को? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का? अच्छा रुको, ये कई बार मैं बोलता हूं कि अमेरिकन क्या समझाएगा बाइबिल को, उसको मेरे से समझना पड़ेगा। क्यों? मंदिर का कॉन्सेप्ट कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिकन आदमी जानता नहीं है मंदिर होता क्या है। हिंदू आदमी जानता है मंदिर क्या होता है। जितने जो मंदिर जाने वाले लोग पहले थे, अभी चर्च जाने लगे। मंदिर हाथ का बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर वैसे भी नहीं रहता, बोल उसने समझाया। पर मंदिर आदमी जाता काहे के लिए, जरा ये तो बताओ, क्या करने जाता है मंदिर? दो काम करने जाता है केवल। या तो कुछ जरूरत है तो मांगने जाता है, चढ़ाने। या तो चढ़ाने जाता है। कुछ मिल गया तो मन्नत माना हुआ चीज को चढ़ाने जाता है। इसी को बाइबल बोलती है प्रेयर। मांगना मतलब प्रेयर, और उपासना मतलब ऑफरिंग, अपने आप को चढ़ाना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? ये बाहर नहीं। अच्छा, उसको क्लियर किया उसने। वो जानता था कि मनुष्य की क्वालिटी जो है आधा आधा समझने की है। 6:19 में क्या लिखा, पढ़ो जरा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? योर बॉडी इज द टेम्पल। अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, मंदिर के बारे में बताऊंगा मैं। इवन जो मिलाप वाला तंबू था उसका, और जो दाऊद ने मंदिर बनाया, दोनों का नक्शा और दोनों का जो प्रोजेक्ट था वो एकदम सेम था। 3 भाग थे उसके। क्या क्या? आंगन, पवित्र स्थान और पवित्र स्थान। ओके, ये मंदिर का कॉन्सेप्ट है बाइबल का। और ये बोल रहा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देह में भी 3 भाग हैं, आत्मा,
प्राण, देह। देह क्या है? आंगन, जहां बलिदान किया जाता है। आंगन में बलिदान होता था। याजकीय काम कहां? पवित्र स्थान में, और महापवित्र स्थान में परमेश्वर का वास होता था। यू आर द टेम्पल, यू मस्ट बी अ टेम्पल। क्या लिखा भाई? A विश्वास। moving temple. मालूम है भारत देश का नेचर क्या है? उसमें ब्राह्मण और दलित और ये सब नहीं लगता। जब भी मंदिर दिखाई देगा तो आदमी क्या होता है? सिर झुकाता है, सिर झुकाता है। इफ यू वांट टू सी दिस, बी अ टेम्पल। तुम्हारे सामने अभी तो लोग मंदिर को तोड़ रहे हैं। अभी अभी बात हो रही थी मेरी पास्टर से, और क्या बिहार में किसी पास्टर को मारा, और छत्तीसगढ़ में कहीं किसी पास्टर को मारा। पूरे भारत देश में चल रहा है। क्यों मारा? अरे टेम्पल, मंदिर के सामने तो सिर झुकाते हैं। अब वो मंदिर के भीतर कौन है से मतलब ही नहीं है इंडियंस को। वो हनुमान मंदिर है कि राम मंदिर है कि कृष्ण मंदिर है, इवन चर्च के सामने से भी गुजरते समय लोग आदर से सिर झुकाते हैं। आर यू अ टेम्पल? यदि तुम मंदिर बन जाओगे, मंदिर मतलब चलता फिरता मंदिर। कैसा मतलब? जिसके भीतर या तो प्रार्थना होते रहती है या तो आराधना होते रहती है। दो ही चीज के लिए मंदिर बनाया जाता है, या तो आदमी कुछ मांगता है या तो आदमी कुछ चढ़ाता है। ये दो चीज यदि कंटिन्यू हो जाए तो यू विल कॉल्ड अ टेम्पल ऑफ गॉड। वो समझा रहा था पौलुस, कहानी नहीं कर रहे हैं, और मैं भी कहानी नहीं कर रहा हूं। बी केयरफुल। अभी चर्च बंद क्यों हो गया? सारे चर्चेस बंद हो गए। उसका कारण पढ़ो जरा, मत्ती 21 का 12-13 इधर लिखा है, पढ़ो। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। अभी फुल बिजनेस चल रहा था सारे चर्चेज में। कोई ऐसा चर्च नहीं है जहां रुपया पैसा का हिसाब किताब नहीं होता। झगड़ा हो जाता है। बैप्टिस्ट ले लो, मेथोडिस्ट ले लो, जितने मेन लाइन चर्चेज हैं सब जगह यीशु नाम से बिजनेस। और चल क्या रहा था? निकाल, मंदिर में लेन देन हो रहा था, उन सब को निकाल बाहर किया। और क्या लिखा है? और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट ये दी। इसको जरा इंग्लिश में पढ़ो। ये सर्राफों के पीढ़े समझ में नहीं आता है, पर इंग्लिश में पढ़ो। जिसको मिल जाता है जल्दी पढ़ो। And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of मनी चेंजर्स, मनी मेकर्स। रुपया पैसा प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा मेन लाइन चर्चेज में सब जगह। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई ऐसा चर्च नहीं है जहां मुझको प्रभु लेके नहीं गया। और सब जगह एक ही धंधा, केवल झगड़ा लड़ाई, 3-5 मनी मैटर्स और पद, कुर्सी। यहां लिखा तो मैंने मुझको प्रभु ने जो दिखाया वो मैं बता देता हूं। तुमको एक्सेप्ट होता है तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक। साउथ इंडियन में मनी एक्सचेंजर्स बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी का झगड़ा। और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मनी मैटर्स, साउथ इंडिया में कबूतर का बिजनेस, पवित्र आत्मा के नाम पर ठगी और दुनिया भर का लफड़ा चल रहा है। क्या लिखा? आगे पढ़ो। और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा।
परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। अब तुम अपने अपने मंदिर का बात सोच लो कि ये मंदिर में जब गया, यदि वो तुम्हारे पास आ जाएगा तो इसको क्या होना चाहिए भाई? तो सुबेरे आएगा तो प्रार्थना का घर, रात को आएगा तो प्रार्थना का घर, जब खाना खाने बैठोगे तब प्रार्थना का घर, बाकी समय फुल बिजनेस। आदमी के पास प्रभु के लिए प्रार्थना या भजन कीर्तन के लिए टाइम ही नहीं है। तुम उसे मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, तुम उसको क्या बना के रखे हो भाई? क्या बोल रहे हैं? डाकुओं की खोह। ये डाकुओं की खोह का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर, अपने अपने अंदर आज झांक लेना। अपने अंदर को यदि झांकोगे तो पता पड़ेगा कि ये जो मंदिर परमेश्वर का बोल रहा है पौलुस, इस मंदिर के भीतर ऐसी ऐसी चीजें छिपा छिपा के रखे हैं जिसको कोई नहीं जानता। पति पत्नी के बारे में नहीं जानता, पत्नी पति के बारे में नहीं जानता, बहुत सारी चीजें छुपा कहाँ रखा है? अंदर अंदर। माँ बाप बच्चों के बारे में नहीं जानते, पर जो सबके ऊपर है वो तो सबको देखते रहता है। वो बोल रहा है कि डाकुओं की खो नजर आती है। ये होना चाहिए मंदिर जहां प्रार्थना और क्या होना चाहिए? प्रार्थना और प्रार्थना, आराधना, ये होते रहना चाहिए 24 घंटे। तब तो तुम मंदिर, सब लोग सिर झुका देंगे भारत देश के। ये नहीं हो पाया अभी तक। बाइबल हमारे हाथ में कब से है? सुसमाचार कब से है? जब से तुम पैदा हुए। बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं बेचारे, वो ज्यादा ध्यान लगा के रखे हैं, और जो खासकर पुराने हैं जो सोचते हैं कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, ईसाई हम, एबीसीडी मालूम नहीं, पास्टर का औलाद है पर एबीसीडी मालूम नहीं है बाइबल में लिखा क्या है। तो यीशु ने बोला था, हे सांप क्या तुम अपने पिता शैतान से हो। किनको? जिन लोग बोल रहे थे कि इब्राहिम की संतान। आर यू रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर के वचन में बने हुए हो? सत्य को जानोगे। जब तक तुम वचन में बने नहीं रहोगे तो सत्य को ये सब सत्य है। जो हमारी रियल कंडीशन है वो बताता है। परमेश्वर इनको छुटकारा दिलाना चाहता था, काहे के लिए? कि ये लोग उसकी उपासना करें। उसके लिए समय नहीं था। मिस्रियों ने इनके जीवन को इतना व्यस्त कर दिया था कि इनके पास टाइम नहीं था। अब आप देख लो कि आपके जीवन में इजिप्शियन बॉन्डेज है कि नहीं है। आप कब कब आराधना कर रहे हो? यीशु ने कहा वो नियम खत्म, हे नारी सुन। वो समय आता है और अब भी है कि लोग पिता का भजन इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। और परमेश्वर उस वचन में उसने एक चीज डिक्लेयर किया, ट्रू वर्शिपर्स का यही पहचान हो। सच्चे भक्त आत्मा में और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे। जो ये नहीं करता वो भक्त के नाम पे ठोकर का कारण है। कोई भक्ति शक्ति ग्रह एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पास इसके लिए समय है। क्या हम सही में दिन भर भजन या प्रभु की स्तुति या प्रार्थना में बिताते हैं? इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, तो ये बिजनेस सेंटर, लेन देन, ये लाना वो लाना ये लाना, क्या ले आऊं, क्या बेचूं, क्या खरीदूं, कौन लगा है? सारे ईसाई लोग। क्या क्या बनाऊं, क्या क्या नहीं बनाऊं। इसका मतलब अब बच्चों का शादी ब्याह का समय हो गया तो करना तो पड़ेगा ही। तो कर दो ना भाई, जो करना है वो करो, पर मन को कहाँ, मन में क्या, अंदर क्या चलना चाहिए? प्रार्थना या आराधना। देन ओनली यू विल बी अ लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। मंदिर। क्या तुम नहीं जानते? तो सही में नहीं जानते तुम। कैन यू से यस ओ लॉर्ड टुडे, आज
पूरा दिन भर मेरे अंदर मंदिर का माहौल था। और रेस्ट ऑफ द लाइफ इतने दिन तक गलती लिखा है एक जगह, हमने बहुत समय गंवा दिया। कम से कम अब तो समझ जाओ कि परमेश्वर वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। कहाँ रहता है? तुम्हारे भीतर। प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, प्रभु होगा तब ना। समझ लो इसको ठीक से। यदि प्रभु है तो उसके सामने गाते और कीर्तन करते रहो, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और कभी कभी जब इकट्ठे हो जाते हो तो सामूहिक भी किया करो, वो भी थोड़ा समझ के कि भजन है कि आत्मिक क्या बोलते हैं गीत है कि स्तुति गान है, इनमें फर्क क्या है? खोजो, ढूंढो। आई एम अ सिक्कर एंड आई वांट टू सी यू ऑल एज सिक्कर। तुम भी खोजो। क्यों? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं 17 अध्याय प्रेरितों का काम, उसका 26 पद। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। ये कह रहा है कि ढूंढें ढूंढें, इसलिए हमारे सिवाने, हमारे जो बाउंड्रीज हैं अलग अलग, किसी का बड़ा सीमा है, किसी का छोटा सीमा है, कोई छोटे समूह में है, कोई बड़े समूह में है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो जहां है वहां उसको ढूंढें। ये उसकी मनसा है, ये उसकी मनसा है, उसकी इच्छा है। लिखा है, यीशु ने कहा, पढ़ लेना 7 अध्याय मत्ती में, कि जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, उसकी इच्छा है कि हम ढूंढें, उसको ढूंढें। उस दिन लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ऐसा किया वैसा किया, मैं साफ इनकार कर दूंगा। लिखा है उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, और ये सब बातें उसकी इच्छा को प्रकट करती है। तो 12 अध्याय को हम लोग मंडे को ध्यान करेंगे। छुटकारा एक्चुअल में हुआ कैसे? इतने सारे आश्चर्य कर्म और बड़े बड़े काम हुए वहां पर, पानी लोहू बन गया, तो एक से एक लिस्ट आउट कर लेना। पर चमत्कार से छुटकारा कभी नहीं होता। निर्गमन इसी बात का प्रमाण है कि इतने सारे वहां पर ओले और अंगारे एक साथ गिरते थे और क्या क्या नहीं हुआ, पर छुटकारा नहीं हुआ। छुटकारा कैसे हुआ? 12 अध्याय को पढ़ के आना। ये हम लोग मंडे को देखेंगे। पढ़ लो पहला पद 1 से 4 तक पढ़ लो, यहाँ जो लिखा है। पर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये ज्यूस कैलेंडर यहीं से शुरू होता है। एक व्यक्ति का मसीही जीवन छुटकारे के बिना होता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारा पाप से छुटकारा हुआ, उस दिन तुम परमेश्वर की प्रजा के नाम से नई शुरुआत करते हो। यहां तक उसने कभी नहीं कहा था, इसी समय बोला कि आज रात को तुम निकलोगे यहां से, और तब क्या लिखा? यह महीना तुम लोगों का, पढ़ो जरा फिर अर्थात से वर्ष पहले। का पहला महीना यही ठहरे। वर्ष का पहला महीना, इससे पहले परमेश्वर का वर्ष का आरंभ नहीं होता। और क्या क्या हुआ था आगे पढ़ लो। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो
कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक विशेष बात के साथ आज का ये अध्ययन क्लोज कर रहा हूं, याद रखना, इसको लिख लो। जब फिरौन ने यूसुफ से पूछा था, जब ये लोग आए 70 प्राणी, जब वहां से अकाल के दिनों में ड्रामेटिक वे पे ये मिस्र देश पहुंचे, तो अब उनको रखने का प्रबंध करना था। तो राजा ने पूछा था यूसुफ से, देखें जरा किसको याद है, कि तेरे लोगों का व्यवसाय उद्यम क्या है? चरवाहे है, चरवाहे। यूसुफ ने क्या कहा बोला था? चरवाहे। यूसुफ ने क्या बोला था? मेरे घर के लोग चरवाहे हैं। तो छुटकारे के दृष्टांत में पुराना नियम और नया नियम दोनों में फर्क है। पुराना नियम में क्या लिखा है? चरवाहों के घराने को बचाने के लिए मृत्यु से मेमने का लहू चढ़ाया गया था। ओके, मेमने का लहू का छाप ने चरवाहों की जान बचाई थी। नया नियम में 10 अध्याय में क्या बोला यीशु ने? सारे पास्टर सुन लो मेरी बात ध्यान से, जितने पास्टर हैं, हम्बली आई वांट टू टेल यू कि यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। जान देता है। देख लो कि तुमने अपना प्राण लगा दिया है भेड़ों के लिए, कि तुम अभी भी भेड़ों का प्राण लेने में लगे हो। पुराना नियम और नया नियम ये। पुराना नियम मेमने के लहू के द्वारा चरवाहों का परिवार बचाया गया था, पर नया नियम में यीशु ने उसको चेंज कर दिया। क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अपना सब कुछ नहीं लगाओगे तो तुम किसी को उस आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को गंभीरता पूर्वक आप मनन करें और समझ में आ जाए तो दूसरों को भी कन्वे करें कि भैया दिस इज द टाइम टू गिव योरसेल्फ टू सेव पीपल। अपने आप को, जितने पास्टर हैं, जितने चरवाहे हैं, जो रखवाले हैं, जो फ्रंट लाइन में हैं, डिकन है, मास्टर है, क्या क्या है, तुम यदि लोगों को बचाने के लिए अपने आप का बलिदान नहीं करना चाहते हो तो किनारे लग जाओ। वो पुराना नियम था। नया नियम ये है कि चरवाहा यदि है, लीडर यदि है, सामने यदि कोई व्यक्ति है, तो ही हैज टू गिव हिमसेल्फ, सैक्रिफाई योरसेल्फ। तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी हो सब बातों में। So for today it is enough. आज एक बात, दो बात ध्यान में रखना, होमवर्क जरूर कर लेना। 2 ही होमवर्क दिया है पर थोड़ा बड़ा है। ओके, होमवर्क विश्वास ग्रुप में डाल देना जी। दूसरी बात ये कि 2 दिन है अपने पास, इसको ठीक से समझो। ऐसे किसी का जीवन बचता नहीं है। जीवन बचाने के लिए अपने आप को बलि करना पड़ेगा। और केवल ज्ञान बांटने का जुगाड़ मत करो। ज्ञान और जीवन दोनों अलग अलग। बाइबिल को ज्ञान की पुस्तक नहीं है। इट्स नॉट अ बुक ऑफ नॉलेज कि बाइबिल पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, बहुत ज्ञान मिल गया, मारे जाओगे। बाइबिल इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ लाइफ। जीवन देता है ये। ज्ञान के साथ साथ जीवन यदि नहीं मिल रहा है तो समझ लेना मैंने अध्ययन समझाया था। प्रभु सहायता करे। आज के दिन यहीं समाप्त करेंगे, अपना टाइम भी हो ही गया है।
तो उत्तम, चलो तुम ही प्रार्थना करो। उत्तम या कृति, दोनों में से कोई भी एक जन जल्दी प्रार्थना करो। If they are not there, Ranju, are you here? Yes. हाँ, प्रेयर करो। अंतिम प्रार्थना आज के अध्ययन के लिए यहाँ खत्म करेंगे तुम्हारी प्रेयर के साथ। प्लीज प्रे। Dear God, thank you very much that you gave us an opportunity today to assemble before you and to learn about from the book of life for what is most important thing for everyone. We thank you very much that Brother Shekhanand was able to give us a lot of insight into what biblical truth really is, and make us more knowledgeable, like what we should do. We should with a body that is a temple for you, a holy temple for you, and how we should lead our life, a day-to-day thing. In a mind, we should keep praising you. So that is a very important thing that we learned today from today's discussion. Please bless everyone who have been attending this meeting today, and so that they can take what has been learned today to their heart, and apply it into their day-to-day life, so that we continually keep coming closer to you, and have a better relationship with you on a daily basis. Jesus, thank you very much. Bless Brother Shekhanand and all others, and tonight, and be with them and guide them in everything. We ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। सो प्रभु सबको सुरक्षित रखे, और सब लोग रिवीजन करें, अध्ययन करें, और इन सब बातों में फेथफुल हो, योग्य बने परमेश्वर के दृष्टि में। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। Shalom. 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 नेक्स्ट मंडे वी विल मीट। मंडे फिर से क्लास हमारी होगी ठीक 8 बजे। Yes.